हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लव स्ट्राइक बैक का एपिसोड फर्स्ट हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड लिन येन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होती है। और तभी ली येन को होश आता है और वो अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसे किसी के आने की आहट की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। लिन येन वहाँ से भागकर सड़क पर आ जाती है और बीमार होने की वजह से वो ठीक से भाग भी नहीं पाती। तभी उसे एक कार उसकी तरफ आती हुई दिखती है। वो हेल्प मांगने के लिए कार रुकवाने लगती है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है। ली येन उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वो आदमी ली येन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। ली येन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि कोई शख्स बाइक चलाकर ली येन की तरफ आता है। फिर वो लिन येन के पास आकर अपनी बाइक रोक देता है और यहीं पर हमें इस ड्रामे के सेकंड मेन लीड जियाओ मो की एंट्री देखने को मिलती है। जियाओ मो उस आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उसे छोड़ दो। वो आदमी ली येन को छोड़ देता है और अपनी पॉकेट से नाइफ निकालकर जियाओ मो पर वार करता है। फिर जियाओ मो और उस आदमी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें जियाओ मो उस आदमी को हरा देता है। ली येन वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जियाओ मो उसे अपने घर लेकर चले जाता है। घर पर जियाओ मो शावर ले रहा होता है। तभी ली येन को होश आ जाता है। ली येन अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर घबरा जाती है। ली येन उठकर देखने लगती है कि आखिरकार ये घर किसका है। जियाओ मो शावर ले रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर ली येन जल्दी से वहीं पर छुप जाती है। और जब शावर लेने के बाद जियाओ मो अपने रूम में आता है तो ली हाओ उसी रूम में छुपी होती है और जियाओ मो को देखकर वहीं पर पड़े एक नाइफ को उठाती है और उस पर वार कर देती है। जियाओमो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। जियाओमो उससे कहता है कि शांत हो जाओ। तभी हमें ली येन का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें ली येन और चैंग जुन शादी कर रहे होते हैं। वो दोनों वेडिंग हॉल में होते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली ली येन की काफ़ी अच्छी दोस्त होती है। लिली उन दोनों के पास आती है और ली येन की ड्रेस पर एक सूखी पत्ती गिरी होती है, जिसे उठाकर वो कहती है कि तुम लोग क्या अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इनकी ड्रेस गंदी है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि सॉरी मैडम, ये शायद तब हुआ होगा जब ये लोग बाहर फोटो शूट के लिए गए थे। फिर लियन लिली से कहती है कि तुम यहाँ, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। लिली कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं कैसे नहीं आती। लियन खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर लिली चैंगजुंग से कहती है कि तुम इसके फियांसे हो और तुम्हें ये तक नहीं पता था कि उसकी ड्रेस पर कुछ गिरा हुआ है। चैंगजुंग कहता है कि मुझे माफ़ करना। लिली कहती है कि तुम्हें मेरी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने इसे परेशान किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लोग स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। फिर येनली फोटोग्राफर से कहती है कि प्लीज़ हम तीनों की एक फ़ोटो खींच दीजिए। फोटोग्राफर कहता है कि ठीक है, आप लोग थोड़ा क्लोज आ जाइए। लिली ली येन के पीछे से चैंग जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर चैंग जुन उससे हाथ हटा लेता है। फिर फोटोग्राफर कहता है कि आप तीनों प्लीज़ कैमरे में देखिए। फिर हम ली येन को देखते हैं, जो कि अपने डैड को याद करती है और कहती है कि डैड, मैंने शादी कर ली है। चैंग जुन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि वो आपको लगता था। वो बहुत ही अच्छा और मेरी केयर करता है और उसने कंपनी को मैनेज करने के लिए भी मेरी बहुत हेल्प की है। डैड, आप फिक्र मत करिए, मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशनसीब औरत बनूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंगजुंग काफ़ी गुस्से में लिली के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे चोरी छुपे बात करना बंद करोगी। लिली कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है क्या। ये कहकर वो अपना पैर उसकी तरफ करती है। चैंगजुन कहता है कि हाँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। क्या होगा अगर ली एन को ये सब पता चल गया तो मेरे इतने सालों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लिली कहती है कि ये जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ यान को लिली का भेजा हुआ वॉइस नोट मिलता है, जिसमें वो ली यान से कहती है कि उसने मेकअप रूम में उसके लिए गिफ्ट रखा है। ली यान बॉक्स खोलती है तो उसमें एक होटल की होती है। फिर यान उसी होटल में जाती है और होटल की मदद से रूम में एंटर करती है। रूम में पहुंचकर वो देखती है कि फर्श पर कुछ कपड़े बिखरे पड़े होते हैं। ली यान कपड़े उठाकर देखने लगती है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। फिर ली यान डोर ओपन करती है और फिर वो चैंगजुंग और लिली को एक साथ देखती है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। चैंगजुन यान को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई। यहाँ हमें पता लगता है कि चैंगजुन और लिली का अफेयर चल रहा होता है।
जिसे देखकर ली यन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में वहां से जाने लगती है। चैंग जुन उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ लियन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लियन गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? चैंगचुंग कहता है कि हाँ मैं गलत था, पर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तभी वहाँ लिली आ जाती और कहती है कि लियन तुम गलत समझ रही हो। लिली कहती है कि मेरे और चैंगचुंग के बीच में कुछ भी नहीं है, और ये कहकर वो अपना हाथ ऊपर उठाती है और उसमें पहनी हुई रिंग लियन को दिखाती है। चैंगचुंग उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियन रिंग देखते ही उससे कहती है कि मेरी रिंग मुझे वापस करो, और वो उससे रिंग छीनने लगती है। पर लिली रिंग अपने हाथों से नहीं निकालते, पर लियन फिर भी रिंग निकालने की कोशिस करती है। फिर लियन को गुस्सा आता है और वो लिली को एक थप्पड़ मार देती है। इस पर लिली को काफी गुस्सा आता है और वो लियन को धक्का देती है। लियन बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है कि तभी चैंगजुंग उसका हाथ पकड़ लेता है, और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।